जोहार साथियों, जिंदाबाद। नमस्कार। क्या मैं लाइव आ गया हूं? साथ ही कमेंट में जवाब दें, क्या मैं लाइव आ गया हूं? एक महत्वपूर्ण विषय के लिए चर्चा करने के लिए मैं आज लाइव आया हूं। और निवेदन है आप सभी लोगों से कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरी जो आवाज है वो आप सब लोगों तक पहुंच जाए, हमारे कई साथियों तक पहुंच जाए। क्योंकि हम इस दौर पे गुजर रहे हैं कि जिस दौर में सोशल मीडिया ही हमारे पास एक ऐसा चारा बचा है कि जहां हम लोग हमारे आदिवासी समाज के, दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोगों की बात उन तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, आप सब लोगों को बेहतर तरीके से पता है कि 7 तारीख को जो मेरे साथ जो घटना घटी थी, उसको आज लगभग करके 27-28 दिन बीत गए हैं। और आज मुझे सूचना मिली है कि प्रशासन की तरफ से आज मात्र 4 लोगों के खिलाफ ही एट्रोसिटी एक्ट और मामूली धारा में मुकदमा कायम किया है। हम कल्पना नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते कि जिस देश में, जिस प्रदेश में आदिवासियों की 2 करोड़ जनसंख्या हो, 47 आदिवासी रिजर्व सीट हो, उस देश के आदिवासी के साथ, उस प्रदेश के आदिवासी के साथ उसे न्याय लेने के लिए, एक एफआईआर कायमी करवाने के लिए आंदोलन करना पड़े, चक्का जाम करना पड़े, एसपी कार्यालय का घेराव करना पड़े, उनको धमकियां देना पड़े। इसके बाद में 28 दिन बाद उसमें एफआईआर होती है। 7 तारीख को मेरे खिलाफ किसी प्रकार से कोई एफआईआर नहीं थी, न किसी प्रकार से कोई अपराध था, न थाने में किसी प्रकार से कोई पंजीब आवेदन दिया गया था। इसके बावजूद भी थाना प्रभारी सुनील शर्मा ने गुंडों हाथ पिटवाया और वहां से मुझे हैंड टू हैंड एफआईआर करके 151 में कायमी करके 4 दिन जेल भेज दिया। एफआईआर कायमी हुआ का आज अभी कम से कम 11 बजे की बात है, 4 से 5 बजने वाले, अभी तक इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया है। मैं शुरू से पूरी घटना का ब्यौरा देना चाहता हूं। साथियों, आप सभी को पता होगा कि 16 तारीख को हरणगांव के अंदर एक आदिवासियों को देवस्थान खंडराव बाबा मेला की जमीन को लेकर मैं एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दे चुका था। उसी आंदोलन से पहले 15 तारीख को मेरे को जिला बाजार का नोटिस दिया जाता है। इसके बाद में मैं उसमें लग जाता हूं। इसके बाद में फिर हम लोग 10 मई को फिर से उसी बाबा की भूमि को लेकर आंदोलन की तैयारी करते हैं। डबल से मेरे को 7 तारीख को अरेस्ट कर लिया जाता है, किसी एक षड्यंत्र के तहत एक मामले को उलझाकर। अब मेरे साथ जिन लोगों ने जो मारपीट की थी, उनमें हमने एफिडेविट में बाकायदा 17-18 नाम दिए थे। उसमें से मात्र 4 लोगों के खिलाफ ही एफआईआर कायमी की है। हम उसकी आलोचना करते हैं, निंदनीय करते हैं। अफसोस यह है कि जिन भाजपा नेताओं को, जिन भाजपा के इशारों पे प्रशासन, खातेगांव देवास प्रशासन काम कर रहा है, पूरी तरीके से इन्होंने साइड में रख दिया है। इस बात का हमें दुख है। एक तरफ तो हम ढिंडोरा पीटते हैं कि कानून और संविधान सभी के लिए बराबर है, लेकिन ऐसा दरअसल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है धरातल की स्थिति पे। अगर कानून किसी के लिए लागू हो रहा है तो वो आदिवासी, दलित, पिछड़े लोगों के ऊपर हो रहा है। अब मैं जो 10 मुख्य जो हमारे जो प्रमुख जो अपराधी लोग थे, उनका मैं बाकायदा नाम बताना चाहता हूं। और एक और बात मैं स्पष्ट तरीके से कहना, बहुत सारे लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है और हमको निर्दोषों को फंसा रहा जाता। मैं रामदेव ककोड़िया और हमारा आदिवासी समाज का कोई भी व्यक्ति निर्दोष के ऊपर किसी प्रकार से ना कोई अपराध करता है, ना उनको किसी फंसाने का कार्य करता है। और अगर निर्दोष को हम लोग अगर किसी प्रकार से फंसाने का कार्य करते तो हमारी ये नौबत नहीं आती कि आदिवासियों को आज तुम दिन दोहरे थाने के अंदर बुला के पीट सके। तो मैं जो नाम है, मुख्य नाम बताना चाहता हूं, ये सभी उन अपराधियों तक भी बताना चाहता हूं कि कौन कौन नाम है। सबसे फर्स्ट में नाम है राम सिंह यादव, पहला नाम। दूसरा नाम है विनोद बिश्नोई। तीसरा जो नाम है अर्पित तिवारी। चौथा जो नाम है कचरू पटेल, जो कि भाजपा का मंडल अध्यक्ष है। इसके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए थी, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। दूसरी है रवि शर्मा, ये भी भाजपा का नेता है, इन्होंने भी मेरे साथ मारपीट की थी, इनके खिलाफ भी अभी तक मुकदमा कायमी नहीं हुआ।
और इसके बाद में जो छठवां नाम है रवि वाटिका का, इनके खिलाफ भी मुकदमा कायमी नहीं किया प्रशासन ने। योगेश तिवारी, इसके खिलाफ भी मुकदमा कायमी नहीं किया प्रशासन ने। धीरज जोशी खातेगांव का ही रहने वाला, इसके खिलाफ भी मुकदमा कायमी नहीं किया प्रशासन ने। इसके बाद में जो सत्यनारायण किरापा, जो कहीं ना कहीं खातेगांव में शायद दुकान चलाता, उसके खिलाफ भी किसी प्रकार से मुकदमा प्रशासन ने कायमी नहीं किया है। और ना ही वीरेंद्र चौहान के खिलाफ मुकदमा कायमी किया है, ना सचिन शर्मा के खिलाफ मुकदमा कायमी किया है, ना धर्मेंद्र शर्मा के खिलाफ मुकदमा कायमी किया है। और इनके साथ में ऐसे 8 से 10 लोग वहां पे मौजूद थे जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की है, मेरे साथ मॉब लॉन्चिंग करने की कोशिश की, मुझे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन इनके खिलाफ अभी तक मुकदमा कायमी नहीं। मात्र 4 लोगों को एक लॉलीपॉप की तरह आदिवासियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि हम मुकदमा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना ही सुनील शर्मा जो थाना प्रभारी टीआई उसको निलंबित, उसको बर्खास्त किया है, ना उसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा कायमी किया है। और बाकायदा अभी थाने की ही रिपोर्ट ये बता रही है कि जो डॉक्टर, मैं नहीं बोल रहा हूं, थाने की जो थाने में जो बयान हुए हैं, थाने में जिस आधार पर एफआईआर हुई है उसमें ये स्पष्ट बता रहा है कि खातेगांव में जो एमएलसी हुई थी वो झूठी थी। आशुतोष व्यास ने जो एमएलसी किया था उसमें चोट का जिक्र नहीं किया, लेकिन जेल रजिस्टर में चोट का जिक्र है। और वहीं जेल रजिस्टर के आधार पे कन्नौज में 10 तारीख को एमएलसी हमारा कराया गया था, और उसमें भी वही चोट बताई गई है जहां पे जेल रजिस्टर में बताया गया था। तो ये सरासर एफआईआर की कॉपी में सरासर उनकी तरफ से ही हम एलिगेशन नहीं लगा रहे, उनकी तरफ से ये सारी चीजें दिख रही है कि किस प्रकार से आशुतोष व्यास डॉक्टर ने जातिवादी रवैये के चक्कर में मेरा एमएलसी नहीं बनाया, और मेरे साथ साथ ही कोर्ट को भी गुमराह किया है। इसके खिलाफ 420 का भी मुकदमा कायमी होना चाहिए, हमने ये मांग की थी। और हैंड टू हैंड एसपी महोदय, एडिशनल एसपी महोदय से हमने ये निवेदन किया था, लेकिन किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ना ही थाना प्रभारी को हटाया गया, उन्हें मात्र छुट्टी में भेजा गया है। आदिवासियों को बेवकूफ समझ के रखे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार भी करोगे, हमारे अपराधियों को भी बचाओगे। और जिस प्रकार से आज जिन अपराधियों को बचाने में क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा का रोल रहा है, हम सब जानते हैं। हम भी आदिवासी, हमारे अंदर भी दिमाग है, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं। अभी निकाय चुनाव भी आ रहा है, इसमें आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। आपकी औकात नहीं है आप गांव के अंदर घुस सके। आप हर एक जगह आदिवासियों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार होता है, आप हर एक जगह सपोर्ट करते हैं। नेमावर हत्याकांड में भी आपने सुरेंद्र चौहान का 3 बार विधायक महोदय आशीष शर्मा ने उनको छुड़वाया था। अगर इनकी काटिंग निकल जाए तो अपराधी आशीष शर्मा भी बन सकता है। हर एक क्षेत्र के अंदर अवैध गतिविधियों का संरक्षण देने वाले विधायक आशीष शर्मा आज भी इस मामले को लेकर प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर इन अपराधियों को छुड़वाने का काम किया, उनको बचाने का काम किया, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल सकता हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ना चैन से बैठेंगे। ना डरने वाले लोग हैं, न किसी कंडीशन में झुकने वाले लोग हैं। ये बात मैं बताना चाहता हूं। और हमारा सिस्टम, हमारा प्रशासन जिस प्रकार से काम कर रहा है, एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, जिस प्रकार से गरीब लोगों के ऊपर इनकी कलम चल रही है, इनकी डंडा चल रहा है, इसमें हमको ध्यान देने के बावजूद 28 दिन अगर एफआईआर में कायमी करवाने में लग जाता है, एफआईआर कायमी करवाने में लग जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीब तबके के जो लोग हैं, मैं तो सम्मानजनक, जिसके पीछे हजारों की भीड़ खड़ी है, अगर उस व्यक्ति के साथ अगर ये कंडीशन होती है तो जो गरीब तबके का आदिवासी उसके साथ क्या होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हरियाणा गांव के अंदर भी अभिषेक शर्मा के द्वारा गरीब आदिवासी जो जहां पे जिनकी दुकान थी और वहां पे जो उनके देव स्थल थे उनको तोड़ दिया गया, उनके देव स्थल को हटा दिया, उसके चीज चक्कर में हम लोग आंदोलन तैयार किया। उसमें भी आशीष शर्मा ने अहम भूमिका निभाई, अधिकारी के ऊपर दबाव बनाया और वहां पे बिल्डिंग तनवा दी। चिंता नहीं कर, अगर रामदेव जिंदा रहेगा तो हम अतिक्रमण हटाएंगे, हमारे पूर्वजों की भूमि किसी भी कंडीशन में छोड़ेंगे नहीं। तो साथियों, जिस प्रकार से आज प्रशासन ने 28 दिन बाद जो कार्रवाई की है, हमें संतुष्ट करने के लिए हम उससे संतुष्ट नहीं है। हमारा निवेदन है कि जितने भी अपराधी है उनके ऊपर कल शाम तक कार्रवाई करें, अरेस्ट करके जेल भेजें। और सवाल है सरकार और प्रशासन के लोगों से मेरा कि जब डॉक्टर आनंद राय जी के ऊपर कुछ दिन पहले एक मतकाम शब्द कहने पर मध्य प्रदेश की क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली से उनको अरेस्ट करके लेके आती, आज 4 घंटे हो गए, अपराधियों को अभी तक अरेस्ट नहीं किया। हमें थाने घेरने पर मजबूर ना करें, अभी तक अरेस्ट नहीं किया। और आनंद राय जी के खिलाफ में केस लड़ने के लिए वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के तुषार मेहता को उतारा गया, 1 करोड़ रुपए खर्च किया। मेरा सवाल है सरकार और प्रशासन के लोगों से, मैं गरीब तबके का व्यक्ति हूं, गरीब घर का व्यक्ति हूं, मेरा केस कौन सा वकील लड़ेगा ये सरकार डिसाइड करे।
अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए मेरी तरफ से, सरकार की तरफ से केस कौन लड़ेगा ये सरकार डिसाइड करे। मैं चाहता हूं सरकार मेरा वकील करे, मेरा केस वो लड़े। और अगर नहीं लड़ सकते, नहीं कर सकते, तो ये ढिंडोरा पीटना बंद कर दीजिए। शिवराज मामा, जो आप बोलते हैं मैं आदिवासियों का हितैषी हूं। कुछ महीने पहले की बात है, आपने आनंद राय जी ने जो पीयूबी घोटाले की जो आवाज उठाई थी, उस पर उनको अरेस्ट किया गया और हैंड टू हैंड एक मतकाम शब्द कहने पर उनको दिल्ली से अरेस्ट किया गया। लेकिन मेरे साथ तो कई प्रकार की गाली गलौज हुई। थाने के अंदर सुनील शर्मा और थाना प्रभारी सुनील शर्मा और उनके 20 से 25 गुंडों के द्वारा मॉब लंचिंग करने की कोशिश की। जमीन पर पटक पटक के मारा गया, पीटा गया। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रदेश के मुखिया सो रहे हैं। कई बार उनसे निवेदन कर चुके हैं कि इन किस प्रकार से क्षेत्र की व्यवस्था बिगड़ रही है, किस प्रकार से मध्य प्रदेश का कानून व्यवस्था बिगड़ रहा है। अगर नहीं संभला रहा है तो गृह मंत्री जी आप इस्तीफा दे दीजिए। हमारे किसी आदिवासियों को बिठाइए या फिर हमको बिठाइए, हम संभालते हैं कानून व्यवस्था किस प्रकार से संभाली जाती है। लेकिन आप जिस प्रकार से जातिवादक रवैया अपना के, जिस प्रकार से दबे कुचले लोगों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, ये काफी निंदनीय है। कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। जिस प्रकार से संविधान में जगह दे रही, कानून प्रधानमंत्री के लिए बराबर रहेगा और एक आम नागरिक के लिए बराबर रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कानून एक मकड़ी के जाले की तरह बन गया है, जो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर ही लागू होता है और बड़े लोग तो उस कानून को, फंदे को पूरी तरीके से फाड़ के निकल जाते हैं। अगर कल शाम तक कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग एसपी महोदय का भी घेराव करेंगे। मैं एक और ये विशेष बात बोलना चाहता हूं, हम लोग किसी भी कंडीशन में किसी को भी बकसने की तैयारी में नहीं है। ये बात प्रशासन याद रखे। जिन्होंने अपराध किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 28 दिन हो गए लेकिन अभी तक प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे फोटो चेक नहीं किए। 28 दिन हो गए हैं, जबकि एमएलसी रिपोर्ट में भी अच्छी तरीके से दर्शा दिया गया है कि इनको चोट के निशान थे। तो आखिर मारा पीटी हुई तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सुनील शर्मा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया? उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट, मॉब लंचिंग और षड्यंत्र करने की धारा पे मुकदमा कायमी क्यों नहीं करा अभी तक? ये हमारा सवाल है। और अगर नहीं किया तो हम लोग यहां से नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय जनजातीय आयोग तक हम लोग जाएंगे। और हम लोग जल्द ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय मांगू भाई पटेल से हम लोग मुलाकात करेंगे। हम किसी भी कंडीशन में अपराधी को, हम आदिवासी लोग, जंगल में रहने वाले लोग, शांत स्वभाव के लोग रहने वाले, हम किसी व्यक्ति को छेड़ते नहीं। और जो आदिवासी को छेड़ता है हम उसको किसी कंडीशन में छोड़ते भी नहीं। अपराधियों ने जिस प्रकार से धोखे से मुझे बुलाकर थाने के अंदर मारपीट की, कोई बहादुर आकर आमने सामने से आकर आप ये सारी चीज करते, हम आपको बताते। और कुछ नाम इसमें जो लोग वहां पे उपस्थित नहीं थे उनके भी से एक नाम एफआईआर में आया है, मैं उसका खंडन करता हूं। मनीष वर्मा का वो वहां पे मौजूद नहीं था, ना हमने एफिडेविट में नाम दिया है। उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो किस प्रकार से हुई है हम लोग नहीं जानते। लेकिन जिन लोगों के ऊपर, जिनका एफिडेविट में नाम नहीं, किस प्रकार से क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा एक गेम खेल रहा है, एक षड्यंत्र तरीके से अधिकारियों से एक शतरंज की तरह किसके ऊपर कार्रवाई करवाना है, किसके ऊपर कार्रवाई करनी है, कौन अपराधी रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये थाना प्रभारी और अधिकारी लोग डिसाइड नहीं कर रहे। ये क्षेत्र का विधायक आशीष शर्मा डिसाइड कर रहा है। अपने अपने लोगों को सबको बचा ले गया, बाकी जो लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। ये दोहरी राजनीति ये लोग भी समझ चुके होंगे और तुम्हारे जो दोहरी जो राजनीति है हम भी समझते अच्छी तरीके से। आशीष शर्मा विधायक महोदय जी, आपको भी कहीं ना कहीं आदिवासियों ने वोट दिया है और आप जिस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करने के मामले में आप हमेशा अपराधियों का संरक्षण देते हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। निकाय चुनाव में भी आपको जवाब देंगे और विधानसभा चुनाव में भी आपको जवाब देंगे हम अच्छी तरीके से। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से कि जिनके मैंने नाम दिए, मैं एक बार पुनः नाम बताना चाहता हूं, जो छूट चुके हैं नाम। विनोद बिश्नोई, कचरू पटेल जो भाजपा का एक नेता है, बरछा का रहने वाला है, साकटिया का रहने वाला है, इसके खिलाफ कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और रवि शर्मा, रवि वाटिका, योगेश तिवारी, इसके बाद धीरज जोशी, सत्यनारायण किरापा, वीरेंद्र चौहान, सचिन शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा और भी इनके साथ जो 8 से 10 लोग थे, इनके खिलाफ कल शाम तक कार्रवाई होनी चाहिए, इनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनका अरेस्ट होना चाहिए। अगर इनको जेल नहीं भेजा जाए तो हम लोग कल हमारे हिसाब से जो भी रहेगा हम तैयारी करेंगे। न डरने वाले लोग हैं, न किसी कंडीशन में किसी के सामने झुकेंगे। ये प्रदेश, ये देश आदिवासियों का है और अगर आदिवासियों का ही ऊपर अगर अत्याचार बढ़ेगा तो इतना याद रख ले कि हमारा जिस दिन सब्र का बांध टूट जाएगा उस दिन नुकसान में हो जाओगे आप। और जितने भी टचपुंजे जो गुंडे मवाली है ना,
इनका तो हम लोग बेकायदा इलाज करेंगे, चिंता ना करें हम लोग। अब हम लोग भी कहीं ना कहीं जो अत्याचार का जो पानी है वो सर से ऊपर ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम लोग हमेशा कानून का सहारा लेते हैं हर, लेकिन कानून ये नहीं कि 28 दिन तक हमारे ऊपर अत्याचार होता है, एफआईआर कायमी नहीं होती। कब तक कानून पर भरोसा करेंगे हम लोग? कब तक हम न्यायपालिका में भरोसा करेंगे? कब तक हम कानून को मानते रहेंगे? कब तक संविधान को मानते रहेंगे? वो लोग पूरी तरीके से संविधान के विरोधी में बोल रहे हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं। वो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं। वो थाने के अंदर मारपीट करते हैं, इतना उनका हौसला बुलंद हो गया है, इतना उनके अंदर हिम्मत हो गई कि थाने के अंदर मारपीट करते हैं। प्रशासन को सब, जबकि पहले ही दिन से सब कुछ पता था, इसके बावजूद भी प्रशासन ने 28 दिन तक इस मामले पर एफआईआर नहीं की। हम लोग जो जांच करता है, हम लोग उनको भी ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे। और अगर प्रदेश के मुखिया अगर शिवराज सिंह चौहान तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, तो आप नींद से जागिए और कौन कौन अपराधी आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो इसका खामियाजा आपका विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। लिख कर रख लो मेरी बात को अच्छी तरीके से। तो सभी साथियों को मेरा फिर से निवेदन है, कल शाम तक अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग किसी डरने वाले कौम के लोग नहीं है, 4 गुना ताकत के साथ हम लोग मैदान में उतरे हैं। और ना किसी कंडीशन में हम लोग, जब तक एक एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और मैंने फिर से वही बात में दोहराना चाहता हूं कि मेरा केस कौन लड़ेगा? डॉक्टर आनंद राय जी, जो हमेशा हर एक मामले पर आदिवासी के लिए लड़ते हैं, उनके लिए अपनी नौकरी तक गवा दी, उन्होंने सब कुछ कर दिया। उनके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को सरकार ने उतारा था। मेरा सवाल है कि मेरे पक्ष में और अपराधियों के खिलाफ में कौन से वकील को सरकार उतारेगी, ये डिसाइड सरकार को करना है। मध्य प्रदेश मुख्य शिवराज सिंह चौहान को करना है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा ये जितने भी लोग हैं, इनके खिलाफ हम लोग चाहते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और ये 4 जो 3 लोग हैं, एक का नाम जो गलत आया गया है, मेरा निवेदन है प्रशासन इनका नाम हटाए, मनीष वर्मा जी का। बाकी जो 3 लोग हैं इनके खिलाफ अभी मुकदमा कायमी होगा। 4 घंटे हो गए ये खुले घूम रहे हैं, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजे, बाकी लोगों को कल अरेस्ट करके जेल भेजे। हमारा यह निवेदन है प्रशासन से हाथ जोड़ के। और हमें उम्मीद है कप्तान महोदय साहब से, हमें उम्मीद है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कन्नौज से, कि हमारी मांग पूरी होगी और कार्रवाई होगी। डॉक्टर के ऊपर भी 420 का मुकदमा कल शाम तक कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, थाना प्रभारी के ऊपर भी जो भी, जबकि और जो एफआईआर की जो कॉपी है उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि सुनील शर्मा के सामने मारपीट हुई है। और दूसरी बात यह है कि दूसरी जगह भी ले जाकर मुझे मारा पीटा गया, यानी कि एक जगह गलती से मारपीट हो सकती है साहब, दूसरी जगह थाने के अंदर मारपीट नहीं हो सकती। इसका यह मतलब है कि पूरी तरीके से सुनील शर्मा इस मामले पर इन्वॉल्व था। ये खुद एफआईआर की कॉपी से ये चीज दर्शाती है। तो सुनील शर्मा के खिलाफ भी एट्रोसिटी एक्ट और मॉब लॉन्चिंग करने की कोशिश और दूसरी षड्यंत्र रचने की, इन सभी धाराओं में मुकदमा कायमी होना चाहिए। नहीं तो हम लोग कल सारी चीजें हम लोग डिसाइड करेंगे। हम चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं किसी भी कंडीशन में। सभी साथियों क्रांतिकारी जोहार। तुम्हारा भाई सतपुड़ा और प्रकृति की गोद में है, मैं सुरक्षित हूं। और ना प्रशासन ने अभी तक, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, प्रशासन ने किसी प्रकार से जो आश्वासन दिया था, किसी प्रकार से मेरे जिला भदर की कार्रवाई में किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डॉक्टर आनंद राय जी इस मामले को लेकर पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अपने पर्सनल पैसे खर्च करके वकीलों का कर करके उन्होंने एक संभाग आयुक्त उज्जैन में याचिका लगाई है। और जबकि प्रशासन ने बोला था कि हम जल्द से जल्द इस मामले को कमीशन कोर्ट से खारिज कराएंगे, लेकिन साथियों 1 महीने आज से यानी कि 23 तारीख को मेरी वहां पे सुनवाई होनी है, यानी कि आज से लगभग 20 दिन बाद वहां पे सुनवाई होनी है। तो प्रशासन ने जिला भदर की कार्रवाई में किसी प्रकार से हमारी कोई मदद नहीं किया है, इस बात का हमें दुख है। और हम प्रशासन से कहना चाहते हैं, आपने जो सार्वजनिक मंच पे जो वादा किया था आप उस पर कायम रहिए। आप 10 से 15 हजार की जो भीड़ है, अगर उनको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, उनको बेवकूफ समझेंगे, तो इसका खामियाजा आपको चुकाना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मेरा निवेदन है प्रशासन से और उज्जैन आईजी साहब से भी निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान ले। और दूसरी बात, मेरा एक और निवेदन है मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान से कि इस मामले को संज्ञान ले और मेरे लिए वकील की व्यवस्था करें। और उसी वकील को उतारें जिस वकील को आपने एक आदिवासी के लिए उतारा था, लक्ष्मण सिंह मरकाम के लिए। मैं भी एक आदिवासी हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए वकील उतारें। और उसी वरिष्ठ वकील के लिए आप, उसी एक आदिवासी के लिए आपने, जो हमेशा आदिवासियों के लिए लड़ता है,
एक फर्जी आदिवासी के लिए आपने इतने बड़े वकीलों को उतारा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आपने उनके लिए खर्च किया है। मैं एक सच्चा आदिवासी हूं और हमेशा समाज की लड़ाई लड़ता हूं, और मैं गरीब घर का एक आदिवासी बेटा हूं, तो मैं चाहता हूं, आप मेरे मामा हैं, मैं आपका भांजा हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी लड़ाई लड़ेंगे और आप मेरे लिए वकील करेंगे, और जितने भी अपराधी हैं इन तक कल तक कार्रवाई होगी। तो सभी साथियों, क्रांतिकारी जोहार, जिंदाबाद।